अपने रथ को सुमार्ग बनाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। उन्होंने कहा जित संगो, अपना संग कितना अच्छा आपका है, पहले संग को जीतिए, अच्छे लोगों का संग करिए, संतों का संग करिए। संत का अर्थ कि लाल पीला पहन लेने से कोई संत नहीं होता, ये तिलक लगा लेने से संत नहीं हो जाता है। ठीक है, ये तो स्वरूप है, क्योंकि यूनिफॉर्म बेस जरूरी है। जब तक स्वरूप नहीं होगा तब तक हम कैसे जानेंगे उसी से जान। अगर हमारे जो सैनिक हैं, इस भारत माता के वीर सपूत, ये अपने यूनिफॉर्म में ना हो तो कैसे लगेगा कि ये वीर जवान है, भारत माँ के सपूत हैं। तो ऐसे ब्राह्मण या हर कार्य करने वाले जो भी आदि अपना उनका एक स्वरूप होना चाहिए, पर बनावटी नहीं होना। जिता स्वनो जिता श्वासो जित संगो जितेंद्रिया, सत्संग अर्थात सत्य का संग करिए। जो सत्य साधु पुरुष हैं, साधु पुरुष कोई दिखावटा नहीं करते हैं, वो रंग बिरंगा से नहीं मतलब रखते हैं, वो आपका हृदय कितना अच्छा है, निर्मल है, और भगवान का भजन करें। जितना आप भगवान के भजन करेंगे और संगों का संग करेंगे, संतों का संग करेंगे, सत्संग करेंगे, सत्य लोगों का संग करिए, जो सत्य बोलते हो, जो सत्य के मार्ग पे चलते हो, और गलत के मार्ग पे चलने वालों का संग न करिए। अगर आप किसी चोर का संग करेंगे तो क्या आप भजन सुन सकते हैं, कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उन्होंने कहा जित संगो, और चौथा जितेंद्रिया, अपने इंद्रियों पर जीतिए। अगर मेरा मन कर रहा है कि चौक पर या कहीं मार्केट में फास्ट फूड पिज्जा आदि बना हो, बर्गर, तो वहां खाने का विचार, तो मन को रोकिए, आज नहीं कल। आज टालेंगे तो कल आएगा ही नहीं। कल कभी आया है क्या? कल को कोई देखा? हम लोग कहते हैं नेक्स्ट डे, माने आने वाला कल, पर कल को कोई नहीं देखा, फिर आज हो जाता है। तो कल जब टाल देंगे तो टलता जाएगा। अर्थात काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पर में प्रलय होएगा, बहुत करोगे कब। अर्थात आप गलत कार्य को टालिए, अर्थात भगवान के पूजन को, पाठ को कर रहे हैं, उसमें मन में बाधाएं आ रही हैं, विकार उत्पन्न हो रहे हैं, कुछ खाने पीने का मन बन रहा कि नहीं, चलते हमको बढ़िया बढ़िया पकवान खाना चाहिए, तो मन को समझाओ, रे मन, रोज तो खाना है, आज तो भजन कर ले। वह मन को इंद्रियों पर काबू करे। यही बात है राम कथा में वर्णन करते हैं कवि कुलभूषण गोस्वामी तुलसीदास जी। जब पावा राजपाट को नारी सुग्रीव हुंकार सारी, जब सुग्रीव राजा बन गए और अपना राजपाट नर नारी पुर पा गए, तो राम जी के काज को भूल गए कि क्या वादा किए थे मित्रता। भगवान ने कहा लक्ष्मण से, लक्ष्मण क्या सुग्रीव भूल गया, जिस बाण से मैं बाली को मारा था, उसी बाण से मैं सुग्रीव का भी पद कर दिया। लक्ष्मण ने तब तक कहा हाँ भैया लीजिए, मार दीजिए, आप बताइए। लक्ष्मण ने तुरंत बाण उठाया, दिया प्रभु मारिए। भगवान ने कहा आज नहीं कल। भगवान ने टाला, अर्थात गलत कार्य को टालिए। कहने का मतलब क्रोध को टालिए, विकार को टालिए, आपके अंदर कोई ऐसी विकृतियां उत्पन्न हो रही उसको हटाइए। कल को करेंगे तो कल आया ही नहीं कभी आज तक। रावण ने कहा आज नहीं कल करेंगे, कल आया ही नहीं उसके जीवन। अब हनुमान जी के द्वारा सूचना पहुंची, वह सुग्रीव आकर प्रभु के कार्य को किया, पर अगर उसी समय लक्ष्मण जी की बात मानकर मार देते तो सुग्रीव की भी मृत्यु हो जाती, तो कार्य कैसे होता। इसलिए गलत कार्य, किसी से पड़ोसी से लड़ाई भी करना है तो आज नहीं, आज और सुन ले क्या गाली देगी, फिर कल लड़ेंगे बराबर, पर आज छोड़ देंगे, आज के दिन माफ हो, है ना। जैसे शिशुपाल ने, भगवान ने कहा 100 गाली इसको क्षमा है, 99 100 पूरी होती इसको मैं मार दूंगा, या भगवान कह चुके थे। पर शिशुपाल जिस दिन 100 गाली पूरी, उसी दिन भगवान ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल के धड़ को अलग कर दिया। तो कहने का भाव यह है, अगर पड़ोसी से नहीं पड़ रही है, मान लीजिए कोई लोग जो हो ही गई कुछ बात से या किसी से, तो उनको टालिए गलत कार्य। सुखदेव जी महाराज ने कहा राजन, अपने पहले आसन को जीतिए और उसके बाद अनुलोम विलोम अपने श्वास को रोकने की क्षमता बढ़ाइए। जितना सुनो जितना श्वासो, संग को जीतिए
और अपने इंद्रियों को जीतिए। स्थूलो भगवतो, भगवान के स्वरूपों का ध्यान करिए और मनन संधारिये धिया, अर्थात अपने बुद्धि विचार को एकाग्र करके भगवान के चरणों में भगवान का स्वरूप ध्यान करते हुए भजन करिए। सबसे पहले यह और भगवान के विराट स्वरूप है, भगवान के विराट स्वरूप का स्मरण करते हुए, क्योंकि भगवान का विराट स्वरूप कैसा है, आइए हम सब 2 मिनट के लिए जानें। भगवान विराट पुरुष का जो तलवा है वह पाताल लोक है। भगवान का जो पैर का तलवा है वो क्या है, पाताल लोक है। और भगवान का मस्तिष्क क्या है, ब्रह्म लोक कहा गया है शास्त्रों में। और नदियां क्या है, जो हम आपकी नाड़ियां अर्थात नसें जो चलती हैं, जिसको वैद्य लोग पकड़ कर देखते हैं, ये भगवान की नाड़ियां हैं, नदियां। और वृक्ष क्या है, भगवान के रोम है। जैसे हम आपके शरीर में रोम होते हैं वैसे भगवान के रोम क्या है, वृक्ष। और ब्राह्मण भगवान के मुख है, ब्राह्मणोस्त मुखमासी बाहु राजन्या कृता। और छत्री क्या है, भगवान की भुजाएं हैं। और जंघा क्या है, सेवा। और पेट क्या है, पैस। हम चारों लोग एक ही, कोई अलग नहीं। पर आज कुछ ऐसी भ्रांतियां हो गई हैं कि हम लोग जातिवाद में लड़ रहे हैं। वस्तुता है तो मानो। भगवान गीता में कहते हैं, चातुर्वर्णम मया सृष्ट्वा गुण कर्म विभाग सह। चारों वर्ण में मैं ही हूँ अर्जुन, मुझे ही देखिए, मेरे अलग अलग कार्य हैं। अर्थात दान हम ब्राह्मण को ही देते, ऐसा मत सोचना मैं ब्राह्मण होने के नाते कह रहा हूँ। दान हम लोग अपने सुपूज्य को देते हैं ना, अपने दामाद को, फूफा को आदि आदि जो हमारे पूज्य होते हैं वो भी ब्राह्मण है। भैया हमारे गुरु पुरोहित जो होते हैं उनको, तो वह ब्राह्मण ना हो तो दान कौन लेगा। इसलिए भगवान ने कहा ब्राह्मण हमारे मुख। और वेद भी कह रहा है, शुक्ल यजुर्वेद के रुद्राष्टाध्यायी के द्वितीय अध्याय में है, ब्राह्मणों से मुखमासीद बाहु राजन्य हक्ता पूर्वसिद्ध वैश्याभ्याम शुद्ध हो जाएगा। भगवान का मुख ब्राह्मण और छत्री भुजा और वैश्य माने बनिया पेट और चतुर्थ वर्ण जो हमारे चतुर्थ भाई जन हैं वह पैर हैं भगवान के। इस चारों चीज को अगर हम भिन्न कर देंगे अलग अलग, क्या ये शरीर शोभायमान होगी? आप बताइए। चारों मिल के रहेगा तभी तो अच्छा लगे, किसी का एक हाथ नहीं रहेगा कैसा लगता है? तो हम चारों वस्तुता एक हैं। 5 मूलियां हैं, 5 कहने का मतलब तत्व, पांचों तत्व को मिलाकर एक शरीर बनती है। ऐसे चारों वर्णों को मिलाकर यह मानव शरीर है। और हम सब आपस में भाई बहन हैं, किस बात की झगड़ा, किस बात की लड़ाई? तो भगवान कहते हैं यह सब हमारे अंग है। और तब तक श्री सुखदेव जी महाराज से प्रश्न कर रहे पुनः राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव किसकी उपासना करनी चाहिए और किसकी उपासना से क्या मिलता है? श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे, राजन अगर हमें कोई कामना है, कामना रहित है, कोई काम नहीं है, तो किसी अपने इष्ट देवता का स्मरण करें। यद्यपि हमारे मन में कोई कामनाएं हैं, किसी व्यक्ति को अच्छी सुंदर पत्नी चाहिए और या पत्नी को सुंदर पति चाहिए, अर्थात किसी स्त्री को, उसमें भी वर्णन दे रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ब्रह्म तेज चाहिए तो बृहस्पति का स्मरण करें। ब्रह्म तेज अर्थात आपके मस्तिष्क पर तेज और ज्ञान बुद्धि चाहिए तो आप बृहस्पति अर्थात गुरु की उपासना करें, भगवान विष्णु की उपासना करें, बृहस्पति। और आपको इंद्रियां बल अर्थात शरीर में बल, आज हमारे गुरुदेव एक कथा सुना भी रहे थे इसी प्रसंग को गोपाल में, कथानक रूप में पाठ के मध्य में, वो अंग्रेजी में भी सुनाने लगते हैं हम सबको, यही कहीं होंगे भी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। और हमारे शरीर में जब बल चाहिए, इंद्रियों में बल, देखिए अगर हमारे अंदर बल नहीं रह जाता तो हम सब शिथिल हो जाते हैं, अर्थात थोड़ा सा हमारे शरीर में कमजोरी जैसा वीकनेस लगने लगता है। तो अगर हमें शरीर में बल चाहिए, इंद्रियों को बल, इंद्र की उपासना करिए। और संतान की प्राप्ति चाहिए तो प्रजापतियों की उपासना करिए। लक्ष्मी की प्राप्ति चाहिए तो माया देवी की उपासना करिए। और आयु की इच्छा हो कि हमारी अधिक आयु हो, अश्विनी कुमार की उपासना करिए। और किसी को अच्छा स्वरूप चाहिए, सौंदर्य, हमारे भाई
या हमारी बहन माताएं जिनको भी और अधिक स्वरूप की आवश्यकता हो कि प्रभु ने मुझे जो बनाया इससे अधिक हो, तो उसमें गंधर्वाओं की उपासना करिए। गंधर्व बड़े सुंदर रहते थे, जो जाकर नृत्य करते थे इंद्रादि देवताओं के यहाँ। सौंदर्य की इच्छा है तो गंधर्वों की उपासना करिए। और विवाह की इच्छा है कि अच्छा पुरुष मिले या अच्छा पत्नी मिले, उर्वशी अप्सरा का ध्यान करिए, उपासना करिए। और विद्या चाहिए तो भगवान शिव की उपासना करिए, क्योंकि आस मोस प्रभु श्री शिव जी हैं। तो अगर विद्या हमें चाहिए तो भगवान भोलेनाथ की उपासना करिए। और पति पत्नी में प्रेम चाहिए तो माता पार्वती जी की उपासना करिए। एक कैसे पति पत्नी में प्रेम होना हो अच्छा, तो माँ भगवती पार्वती जी की उपासना करिए। पर नारद जी उनके यहाँ भी खटपट करा दिए थे। कल की कथा में आप लोगों ने सुना था, आप लोग सुने थे ना कल की कथा में। तो इस प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को बताया कि राजन, अगर जिस कामना की इच्छा हो उस प्रकार से अलग अलग देवताओं की उपासना करें, किंतु जो मनुष्य को अथवा एक साथ ही समस्त कामनाओं को, संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त करना है और अथवा मोक्ष को प्राप्त करना, मोक्ष पाना है, तो वह प्रभु हरि का भजन करे, भगवान श्री हरि का स्मरण करे। हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि के